श्री राम मंदिर अयोध्या एक अद्भुत मंदिर बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा शायद संसार में इस जैसा अद्भुत मंदिर दूसरा कोई ना हो। आने वाले समय में ये हमें एक गौरव प्रदान करेगा। जय श्री राम। मेरा एक निवेदन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से कि जहाँ व्यक्ति लाइन लगाते हैं वहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो है लेकिन छाए की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से बहुत से व्यक्ति यहाँ परेशानी होती है, गर्मी बढ़ रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्य धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों में पहले स्थान में है, जहां सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम का चरित्र और राम की गाथा, राम के आदर्श, राम की मर्यादित और एक आदर्श पुरुष का चित्रण दर्शाता है श्री राम मंदिर। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या नगरी सज धज के बेहद खूबसूरत होती दिखाई दे रही है और यहाँ भक्तों के लिए बड़ी बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ श्रद्धालु आकर राममय हो जाते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें अपने आराध्य श्री राम के दर्शन को घंटों इंतजार में खड़ी दिखाई देती है, लेकिन छांव की व्यवस्था न होने से तपती धूप में घंटों इंतजार करना श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायक हो जाता है। खासकर बीमार और बुजुर्गों व्यक्ति, इनमें छोटे बच्चों को भी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या दर्शन को पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत श्री राम मंदिर समिति को पत्र लिखा है। जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको भरपेट यहाँ पे भंडारा दिया जाता है, लेकिन मेरा एक निवेदन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से कि जहाँ व्यक्ति लाइन लगाते हैं वहाँ पर बैठने की व्यवस्था तो है लेकिन छाए की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से बहुत से व्यक्ति यहाँ परेशानी होती है, गर्मी बढ़ रही है। साथ ही श्री राम मंदिर के ऑनलाइन दर्शन का लाइव प्रसारण करने की सिफारिश की है। डॉक्टर हरपाल झटराणा ने कई अयोध्या की स्थानीय समस्याओं को लेकर जरूरतमंदों से बात भी की। अयोध्या में श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, इसके आसपास बहुत से व्यक्ति भिक्षार्थ मांगते हैं। उसमें मैंने अनेकों ऐसे भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पेंशन तो अधिकतरों की लगी हुई है, लेकिन किसी की पेंशन 6 महीने से नहीं आ रही थी। ऐसे 5-6 व्यक्ति थे, किसी की पेंशन 1 साल से रुकी हुई है, 9 महीने से रुकी हुई है। तो ये पेंशन जो है वो समय पे भेजी जाए, जिससे गरीब व्यक्ति हैं जो इस पर पेंशन पर आधारित है उनका भी, उनकी दिनचर्या चल सके, उनका भी जो जीवन है वो यापन सही प्रकार से हो सके। अयोध्या में श्री राम मंदिरों की भव्यता और उसकी प्राचीन मंदिर शैली कला अद्भुत है। कि जो मंदिर में नक्काशी है वो बहुत ही महीन और बहुत ही सुंदर है। हमारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। आने वाले समय में ये हमें एक गौरव प्रदान करेगा। जय श्री राम। राजा दशरथ महल अयोध्या का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो भगवान राम के पिता राजा दशरथ के द्वारा निर्माण कराया गया, जो कि उनके महल के रूप में जाना जाता है। इसका पौराणिक महत्व रामायण में मिलता है। अयोध्या में ही कनक महल भी मौजूद है, जो पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। यह माता सीता के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हनुमानगढ़ी भी एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में कराया गया था। यंग महाबली हनुमान के निवास स्थान और भगवान श्री राम के साथ उनके जीवन का वर्णन करता है। यह भी एक पर्यटक स्थल है, जिसे अधिकतर पर्यटक देखकर महाबली हनुमान और श्री राम के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री राम मंदिर अयोध्या एक अद्भुत मंदिर बन रहा है, जिसकी अनेकों विशेषताएं हैं। यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर जब ये पूरा हो जाएगा शायद संसार में इस जैसा अद्भुत मंदिर दूसरा कोई ना हो।
जटराणा दंपत्ति ने राम भक्तों को तिरंगे झंडे लगाए। भक्ति और भारत का यह संगम सराहनीय है। मैं अभी तक पिछले 10 वर्ष में लगभग 27-28 हजार तिरंगे लगा चुका हूँ। श्री राम मंदिर और उसके आसपास के जो पर्यटक स्थल हैं उस पे भी मैंने तिरंगे लगाए। तिरंगा भारत की शान है और इसे हर व्यक्ति को हर घर पर लगाना चाहिए। यह देश की पहचान है। अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।